श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हसन निसार साहब पाकिस्तान के जाने माने कॉलमनिस्ट हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं। तो आज की वीडियो में वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बुरी तरह से सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है और करोड़ों अरबों रुपए की धांधलियाँ तो जैसे मामूली सी बात है। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। पहाड़ की चोटी सर करते हुए कोई गोरी चमड़ी वाला फंस जाता है तो हमारे यहाँ से बाकायदा हेलीकॉप्टर जाता है काले अंग्रेज़ों का और वो गोरों को लेकर के आते हैं। यहाँ कराची में एक जहाज़ गिर जाता है जिसमें 100 अफराद, ज़्यादा नहीं 100 अफराद सिर्फ अल्लाह मियां के पास पहुँच जाते हैं और वालिए नाम नहाद रियासत मदीना लाओ लश्कर के साथ बल्कि शाहाना अंदाज में नथिया गली जा कर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। ओरिजिनल थिंकिंग या इनोवेटिव थिंकिंग का हमारे यहाँ वैसे कल्चर ही नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन ही ऐसी होती है। आपने कहा जमहूरियत डीरेल, जमहूरियत इस मुल्क में ना कभी डीरेल हुई है ना कभी होगी। उसकी वजह है कि जमहूरियत इस मुल्क में ना कभी थी ना कभी होगी। ये जो माँ है जमहूरियत की, इंग्लैंड, इसकी तारीख तो को पढ़ के देख ले। ऐसे रातों रात आ गई थी जमहूरियत, ऐसे नहीं होता। अभी हम एक ख़ास बचपने की फेज़ से ये कौम गुजर रही है। अभी इसने टीन एज में जाना है, फिर इसने मैच्योरिटी की तरफ जाना है, फिर जमहूरियत शमहूरियत है तो टोटल ढोंग है, फ्रॉड है, धोखा है। और कहते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगी, फिर ये जमहूरियत का हुस्न है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या, तुम कितनी और नस्लें निगलेगी ये जमहूरियत। अच्छा, अब रहेगी तब्दीली। तो एक बात याद रखना, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती तब्दीली। सो जिस मुल्क को इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से, इतनी खबासत से इतने सालों में बर्बाद किया गया, जिसकी इकॉनमी को, जिसके बारे में मैं कहता होता था, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, कि इकॉनमी भले खा जाते ही, इन्होंने तो इस मुल्क की इकॉनमी के बर्तन का पेंदा भी खा लिया। और भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से ये बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहाँ आकर के ये सब कुछ कराएगा, और अगर कराएगा भी तो फैसिलिटेटर्स तो मकामी हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है कि इसके सिर्फ हुक्मरान करप्ट हैं। अवाम और हुक्काम के दरमियान करप्शन का मुकाबला है। बाट सही नहीं है, तोल सही नहीं है, मिलावट है, झूठ है, बेशर्मी बेहयाई की इंतहा है। इस मुल्क की एलीट और इस मुल्क के अवाम, दे आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर के हम में से ज्यादा करप्ट कौन है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की चोंच है, किसी का जबड़ा है। अभी मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि पुलिस, मामूली एहलकार पुलिस, वो नाजायज तौर पे पकड़ा हुआ असला बेच रहे हैं। चंद रोज पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे एक बात बताई, मुझे आप जवाब दें, मुझे इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे बताए। उसने कहा ये कारोबारियों को गालियां देते हैं, उनको माफियाज कहते हैं। क्या ये जानते हैं कि अगर उसने लाख रुपया टैक्स देना है और वो फिर भी 25 दे रहा है, तो वो 75 से कई गुना ज्यादा तुम्हारे भेड़ियों को दे रहा है। इस मुल्क में बंदा कारोबार करने का सोचता है तो मीटर डाउन हो जाता है हराम का। आप कहते हो कारोबारी माफिया है, वो माफिया तो आप हो। उस बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा बात सुने, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत ऑफिस काम करने नहीं, दिहाड़ी लगाने जाती है। और ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क, वाहिद, जहां बाकायदा मार्केटिंग होती है करप्शन, इश्तिहार लगते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी बात सुने, जब एक 16वें ग्रेड के घर से, बंदे के घर से 35 करोड़ सिर्फ कैश निकलेगा, बाकी एसेट्स, बाकी इन्वेस्टमेंट्स छोड़ो, जो उसने अपनी याशियों पे लगाया होगा छोड़ो, 35 करोड़ रुपया 16वें ग्रेड का एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से निकलता है। और ये अंधे हैं कि इनको दिखाई नहीं देता कि ये आदमी 14वें, 15वें, 16वें, 12वें या जितना भी मुझे नहीं पता ग्रेड का बंदा है, और इसके पास 35 लाख की गाड़ी ये कहां से आई है? पता कर लो इसका बाप कौन है, इसका ससुर कौन है। स्टेट नंगे भयानक तदादात का शिकार है। मैंने कल भी कहीं ये बात की है कि भाई SHO का पैकेज देखो, उसमें वो 2 बच्चे और 1 बूढ़े माँ बाप नहीं पाल सकता,
कुछ साइंटिफिक बात करो ना यार, रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं हम। दो बूढ़े माँ बाप हों, दो स्कूल को एक बच्चे हों, एक मियाँ बीवी हो, SHO की तनख्वाह वो मुझे वो जिंदा है तो करप्ट है और तुम बंदे हो। इख्तियारात देखो, उसका जो भी हल्का या हदूद उसकी बनती है कैसा, चूंकि मुझे तो नहीं पता, उसका एक जुए का अड्डा सरकार की दी हुई तनख्वाह से 5, 7, 10 गुना उसको दे सकता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनी लॉयल्टी फ्रॉम हिम? उसको तो जिंदा, आप अपने DIG का एक का पैकेज देख लो, नंगा हो जाएगा सारा कुछ। तजादात के मारे हुए लोग, तुम उन कारोबारियों से टैक्स लेना चाह रहे हो जिनको तुम्हारे ही बंदे खा रहे हैं। इंश्योर करो कि कोई बंदा हराम ना खा सके, जो हुकूमत का, रियासत का नुमाइंदा है, वो ना खा सके। मेरा ईमान है घर बैठे कि यही जिनको माफिया कहते हैं, ये मुनाफाखोर फलाने ढमकाने, ये 2 गुना टैक्स दे दिया करें। वो 10 गुना तो वो रिश्वतों में देते हैं। फिर वो 50% अगर चोरी करता है तो वो जायज नहीं, तो क्या है वो?